एक हाथ में आजाद समाज पार्टी का झंडा, जिस झंडे में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर बनी है, और दूसरे हाथ में पत्थर और सैकड़ों की तादाद में भीड़ एक पुलिसकर्मी को खदेड़ रही है और पत्थर से दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। लोग कह रहे हैं कि पत्थर मारो, पत्थर मारो। दरअसल पूरी कहानी है मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अमिलिया गांव की, जहां बीते 14 अप्रैल को एक ऐसी हिंसक घटना हुई जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। जहां एक तरफ देशभक्ति और समाज सेवा के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर उनके पग चिन्हों पर चलते हुए लोग उनकी जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बहरूपिये लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में एक हिंसक रूप बना दिया, जो पूरे गांव को एक बड़ी छावनी में तब्दील कर दिया और पूरा का पूरा गांव, एक गांव के दो समाज स्वर्ण वर्सेस दलित आमने सामने हो गए, एक दूसरे को पीटने पर उतारू हो गए। और मामला जब ठंडा नहीं हुआ, पूरी भीड़ थाने पहुंच गई। थाने में सीसीटीवी को नुकसान पहुंचाया, थाने के अंदर घुसकर तोड़ फोड़ की, थाने के अंदर पुलिस कर्मियों को पीटा, बाहर निकालकर उन्हें खदेड़ा गया और बहुत कुछ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भयावह तस्वीर बीते 14 अप्रैल को सीधी जिले के अमिलिया गांव में हुई, जहां की आबादी तकरीबन 10,000 है। ज्यादातर आबादी ब्राह्मण बनिया ठाकुर है, बाकी महज 30% ही आदिवासी दलित समुदाय हैं। और जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर या फिर उनके जन्म जयंती पर रैली निकालने को लेकर विवाद हुआ, और फिर विवाद इस परिस्थिति तक पहुंच गया कि कलेक्टर और एसपी सहित पूरे प्रशासन को वहां तैनात होना पड़ा। मध्य प्रदेश की निगाहें टिक गई कि आखिर अमिलिया में हो क्या रहा है। पूरी घटना मैं आपको बताता हूं। दरअसल यह पूरी घटना 14 अप्रैल को सुबह तकरीबन 11:30 बजे की है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर रैली निकाली जानी थी। रैली निकल ही रही थी कि रास्ते पर एक बुलेरो खड़ी थी, जिस बुलेरो में मनीष तिवारी और मुनि शुक्ला बैठे होते हैं। बुलेरो को हटाने की मांग और वाद विवाद के बाद इतनी बात बढ़ गई कि एक दूसरे पर झपटने लगे, मारने पीटने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती में शामिल हुए थे, जो आजाद समाज पार्टी का झंडा लिए थे, वो लोग उस बुलेरो को तोड़ फोड़ दिया, उनकी कांचों को तोड़कर उनके अंदर बैठे मनीष तिवारी और मुनि शुक्ला को बाहर निकाला। उनके साथ बेदम मारपीट की, जिसमें से एक शख्स मनीष तिवारी घायल हो जाता है और मुनि शुक्ला अपनी जान बचाकर घर के अंदर भागता है। कुछ लोग घर के अंदर भी जाते हैं और घर के अंदर के लोगों के साथ भी मारपीट करते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है जब पुलिस बीच बचाव करने आती है, पुलिस के साथ भी छीना झपटी होती है और कुछ भीड़ जाकर थाने में तोड़ फोड़ करती है, पुलिस के साथ मारपीट करती है। जिन अपराधियों को आज पुलिस का भय नहीं है, क्या उनके जन्म जयंती पर शामिल होने गए थे? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पग चिन्ह या फिर बताए हुए रास्ते यही है? सवाल ये खड़ा होता है कि जिनके हाथों में आजाद समाज पार्टी का झंडा है, जिस झंडे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर बनी है, क्या उन्होंने यही मार्गदर्शन दिया है कि हिंसा रूप लेनी है, लोगों को पीटना है, मारना है? और वही पुलिस जो संविधान और समाज की रक्षा करती है, जिस संविधान ने पुलिस को समाज रक्षा, कानून रक्षक के तौर पर लगाया है, उन्हीं पुलिस कर्मियों को एक हाथ में वही झंडा लेकर और पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर ये गंदी नाली की महक आती कहां से है? ऐसी शिक्षा आखिर दी कहां से जाती है? आइए हम आपको पूरी खबर बताते हैं, जो मध्य प्रदेश दैनिक भास्कर ने बकायदा विस्तृत रूप से इसे छापा है और एक एक कड़ी को जोड़ा है। दरअसल आपको बताएं, मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अमिलिया में अंबेडकर जयंती रैली में हिंसा गाड़ी हटाने को लेकर शुरू हुआ था। बाद में यह दलित वर्सेस स्वर्ण विवाद बन गया। करीब 200 लोग थाने में घुसकर तोड़फोड़ की, टीआई को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पत्थरबाजी हुई, इसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। बुधवार को गांव में बाजार रोजाना की तरह खुला है। सुरक्षा के लिए इलाका छावनी बना हुआ है।
4 थाने के 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। हर चौराहे में 2-2 पुलिसकर्मी डटे हैं। वज्र वाहन, आंसू गैस और फायर ब्रिगेड भी तैनात है। 4 लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। हालांकि हालात सामान्य है। गांव की करीब 10,000 आबादी है। इसमें ठाकुर, बनिया और ब्राह्मण ज्यादा हैं। करीब 3,000 दलित, बाकी ओबीसी हैं। कुल मिलाकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। कहीं स्वर्ण लोग कह रहे हैं कि जो दलित रैली थी वो स्वर्ण लोगों को टारगेट कर पीटने का प्रयास किया जा रहा था, और वहीं जो दलित महिलाएं हैं या फिर जो उस रैली में लोग शामिल थे वो आरोप लगा रहे हैं कि स्वर्ण लोग उन्हें टारगेट कर रहे थे। लेकिन सच्चाई और जो विवाद है यहां से शुरू हुई। जानिए कैसे शुरू हुआ विवाद। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर सुबह 11:30 बजे भीम आर्मी के कार्यकर्ता रैली निकाल रहे थे। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल थे। सड़क के किनारे खड़ी बोलेरो में कोदौरा गांव के निवासी मनीष तिवारी और मनीष शुक्ला बैठे थे। वो किसी काम से आए थे। रैली में कुछ लोगों ने गाड़ी हटाने को कहा। दोनों के बीच कहासुनी हुई। विवाद बढ़ा तो रैली में मौजूद लोगों ने उन्हें पीटना शुरू किया। गाड़ी के कांच तोड़ दिए। दोनों को बाहर निकालकर लाठी, डंडे और लात घूंसों से सड़क पर पटक कर पीटा। एक शख्स घर के सामने बेहोश होकर गिर गया। फिर भी लोग उसे पीटते रहे। दूसरा मनीष शुक्ला बचने के लिए एक घर में घुसा तो भीड़ ने घर में घुसकर घर वालों और मनी को भी पीटा। दोनों को गंभीर हालत में रीवा मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है। थाने पर 200 से ज्यादा लोगों ने किया हमला। दोपहर करीब 12:30 बजे रैली खत्म होने के बाद भीम आर्मी के लोग थाने पहुंचे और हंगामा किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो 200 से ज्यादा लोगों ने पथराव करते हुए थाने में घुसकर तोड़फोड़ की। थाना प्रभारी राकेश बैस समेत पुलिस कर्मियों से मारपीट की गई। हमलावरों ने थाने में लगे सीसीटीवी तोड़ दिए। थाना प्रभारी के केबिन में घुसकर तोड़फोड़ की। थाना परिसर और आसपास खड़ी 15 से अधिक बाइक और 2 बोलेरो भी फोड़ दी। टीआई राकेश बैस ने बाहर विरोध किया तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। टीआई पर पत्थर भी मारे। हिंसा में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खबर आपने समझ गए, क्योंकि पुलिस थाने के अंदर घुसकर टीआई को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। थाने के अंदर लगी सीसीटीवी को नुकसान पहुंचाया है। सरकारी संपत्ति थाने के अंदर तोड़फोड़ की है। टीआई को मारने की धमकी दी है। दौड़ा दौड़ा कर पत्थरों से पीटा है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे। लेकिन अब जो है वहां का मामला पूरा शांत तो है, लेकिन पूरा गांव छबानी में तब्दील है। आज सुबह से ही करीब 4 थानों की 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए हैं। वज्र वाहन सहित सारी व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं। कहीं पर 4 लोगों को एकजुट नहीं होने दिया जा रहा है और शायद अब पूरा मामला पुलिस और प्रशासन के कंट्रोल में है। लेकिन जो कुछ कल सीधी जिले के अमिलिया में हुआ बहुत भयावह था, जिसको लेकर कलेक्टर और एसपी सख्त हैं। सुनिए कलेक्टर और एसपी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, और इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी भी क्या राय होगी कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट जरूर करिएगा।